साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और वो जो खास प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक, जिसका नाम बदलकर अब न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर रख दिया गया है। इस प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है। तो साथियों चलिए इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ खास जानकारियां जो कि मैंने नोट की थी और वो अभी मेरे सामने हैं और मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या फ़ायदे इस प्रोडक्ट के हो सकते हैं। इस प्रोडक्ट को अगर हम यूज़ करें तो क्या क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं। तो साथियों देखिए, हम सभी दिन भर काम करते हैं और जब पूरा दिन हम काम करते हैं तो उसके बाद हम ये महसूस करते हैं कि हमें थकावट हो चुकी है, थकान हो चुकी है। तो साथियों थकान जो है वो भी दो तरह की होती है। एक तो होती है शारीरिक थकान और एक होती है मानसिक थकान। शारीरिक यानी हमारे शरीर की थकान और दूसरी होती है मानसिक यानी कि दिमागी थकान हो जाती है। तो साथियों दोनों तरह की जो थकान है वो क्या करती है, हमारे शरीर को निचोड़ देती है बिल्कुल। अभी कैसे इससे निजात पाया जाए उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शारीरिक थकान जो होती है वो क्यों होती है, उसका क्या कारण है। शारीरिक थकान साथियों ज़्यादा काम करने की वजह से हो सकती है, ज़्यादा धूप में रहने की वजह से हो सकती है। ज़्यादा देर तक अगर हम धूप में रहते हैं तो उसकी वजह से भी हमें शारीरिक थकान हो सकती है, या फिर ज़्यादा पसीना अगर हमारे शरीर से निकल जाता है तो उसके कारण भी हमें थकान हो जाती है। और साथियों पसीना जब निकलता है हमारे शरीर से तो उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं, यानी हमारे शरीर से जो पानी निकलता है, पसीना निकलता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी तो होती ही है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है साथियों, ये एक तरह के मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को तरोताज़ा रखने में हमारी मदद करते हैं। अभी साथियों देखिए, जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो वैसे ही हमारे शरीर में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो जब पसीना आता है तो पानी की कमी होती है शरीर के अंदर, इसलिए सबसे पहले ये तो जरूरी है कि आप बार बार पानी पीते रहें। और पानी से ही सिर्फ पूर्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर से निकल रहे हैं उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करना भी जरूरी है। अभी देखिए, जब इलेक्ट्रोलाइट्स का अभाव हो जाता है हमारे शरीर में तो हमें ऐसा लगता है कि हमें थकावट हो गई है, हम थक गए हैं। तो किस तरीके से इससे निजात पाई जा सकती है? सिर्फ पानी पीना काफ़ी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेने जरूरी हैं, क्योंकि पानी से सिर्फ हमारी प्यास बुझती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को दूर करने के लिए हमें कुछ और लेना चाहिए। अभी देखिए साथियों, जब भी हमें गर्मी महसूस होती है तो हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। अलग अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक मार्केट में उपलब्ध होती हैं, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी। अलग अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में उपलब्ध होती हैं, वो हम पी लेते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है साथियों, सिर्फ और सिर्फ चीनी होती है और साथ साथ में कार्बोनेटेड पानी होता है। कार्बोनेटेड पानी यानी कि वो गैस वाला, एक किस्म से गैस वाला पानी होता है। इससे क्या होता है, थोड़े से टाइम के लिए तो ये हमारी प्यास को बुझा देता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या है, उससे भी ज़्यादा प्यास हमें लगने लग जाती है। थोड़े टाइम के लिए तो हमारी प्यास बुझ जाती है, लेकिन उसके बाद उससे भी ज़्यादा प्यास हमें लगने लग जाती है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, या तो हम कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, या हम कहीं आसपास में कोई रेडी लगी होती है वहाँ से स्क्वैश पी लेते हैं। स्क्वैश क्या है साथियों, पानी होता है, पानी के अंदर हानिकारक केमिकल मिक्स किए हुए होते हैं जिसे स्क्वैश बोला जाता है। तो वो स्क्वैश हम लोग पी लेते हैं। अभी साथियों देखिए कि कैसे हम अपनी इस थकान को या इलेक्ट्रोलाइट की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर हमें वापस एनर्जी चाहिए तो उसके लिए साथियों हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट्स वापस चाहिए तो उसके लिए साथियों हमें न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक के अंदर मैं अभी आपको पढ़कर बताती हूँ क्या क्या डाला हुआ है। इसमें पोटेशियम डाला हुआ है, इसमें टॉरिन डाला हुआ है, क्लोराइड है, सोडियम, कैफीन, विटामिन सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सभी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें डाले हुए हैं। अभी देखते हैं काम क्या करते हैं। सबसे पहला काम तो ये करते हैं साथियों, ना तो ये एसिडिक है ना ये अल्कलाइन है, आपकी बॉडी के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा काम ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को नर्व से मसल्स तक पहुंचाने का काम करता है। थोड़ा सा मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ ये काम क्या करता है। जिस तरीके से साथियों मान लीजिए
कि अगर हमारे हाथ पर कहीं कांटा चुभ जाता है या फिर अगर हमारा हाथ जल जाता है, किसी गर्म चीज को अगर हम छू लेते हैं तो एकदम से हम यूं करके हाथ हटा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हमने उसको छुआ तो हमारी मसल से हमारे दिमाग के अंदर एक मैसेज गया कि ये गर्म है, इसको हटा लो। तो वो वापस मैसेज आया हाथ तक और हाथ की मसल्स ने उसको हटा दिया। यानी कि ये सारा काम हमारे दिमाग से चलता है। तो इस पावर को बढ़ाने के लिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक में डाले हुए हैं, ये इस पावर को बढ़ाते हैं, हमारी नर्व्स की पावर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा साथियों, दूसरी थकान के बारे में हमने बात की थी, मानसिक थकान। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से मानसिक थकान हो जाती है, या फिर अगर कई बार क्या होता है हमारी नींद पूरी नहीं होती जिसकी वजह से हमें मानसिक थकान हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा दिमाग सोया हुआ है, ऐसा हम कई बार बोल देते हैं। और इसके अलावा साथियों, पर्याप्त न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से, यानी कि हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी होती है जिसकी वजह से हमें मानसिक थकान हो जाती है। अभी मानसिक थकान जो है वो क्या करती है, जिस तरह से साथियों मान लीजिए सुबह जब हम उठते हैं तो हम अपने मोबाइल की बैटरी को पूरा चार्ज करते हैं, 100% चार्ज होता है, लेकिन शाम होते होते तक वो बहुत कम हो जाती है। और कई बार क्या होता है रात होते होते तक हमारे फ़ोन की बैटरी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है अगर हम उसको दिन में चार्ज नहीं करते हैं तो। इसी तरीके से साथियों, हमारा जो शरीर है, मानसिक थकान या जो शारीरिक थकान है वो हमारे शरीर को इसी तरीके से हमारी बैटरी को लो करती रहती है, इसीलिए हमें थकावट महसूस होती है। तो साथियों, थकान दूर करने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, हम चाय पी लेते हैं, हम कॉफ़ी पी लेते हैं, या फिर कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है कि लोग बोलते हैं मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, वो स्मोकिंग करते हैं, यानी कि बीड़ी या सिगरेट पीते हैं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन साथियों ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं चाय जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती। इसी तरीके से बार बार कॉफ़ी पीना, बार बार सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक चीज़ें होती हैं और ये नुकसानदायक होती हैं, हमें नुकसान पहुंचाती हैं। चाय जो है, चाय या कॉफ़ी में प्राकृतिक कैफीन डाला जाता है जो कि हमारे शरीर को सक्रिय कर देता है। थोड़े टाइम के लिए हमें ऐसा लगता है कि चाय पी ली या कॉफ़ी पी ली तो हमारा जो शरीर है वो थोड़ा सा एक्टिव महसूस करता है, और ये क्या करता है, साथ ही साथ हमारी मानसिक सक्रियता को भी बढ़ाता है, यानी कि दिमाग को भी एक्टिव कर देता है और शरीर को भी थोड़े टाइम के लिए ये एक्टिव कर देता है। लेकिन साथियों, कैफीन जो है, कैफीन की एक निर्धारित मात्रा ही सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि चाय के अंदर भी कैफीन होता है, कॉफ़ी के अंदर भी कैफीन होता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक ही, एक लिमिटेड क्वांटिटी ही हमें कैफीन की लेनी होती है। एक कप चाय की अगर मैं बात करूं, एक कप चाय में 40 से 80 मिलीग्राम कैफीन होती है और एक कप कॉफ़ी में 120 से 130 मिलीग्राम कैफीन होती है, जबकि एक न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक की मैं बात करूं तो इसमें 64 मिलीग्राम कैफीन है। क्योंकि साथियों, ज़्यादा कैफीन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा चाय पीना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना हमारे शरीर के लिए ये नुकसानदायक होता है। कैफीन जो है वो इसमें 64 mg डाला हुआ है। इसके अलावा साथियों, मैंने आपको बताया था कि इसमें टोरिन डाला हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं यहीं से पढ़कर आपको बता रही हूँ। इसके अंदर टोरिन डाला हुआ है और टोरिन क्या करता है, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। जिस तरह से कुछ लोग जिम जाते हैं उसके बाद उनको थकावट हो जाती है, या बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टोरिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको तुरंत एनर्जी मिल जाए। और इसके अलावा साथियों, थकान में राहत पाने के लिए वो टोरिन का इस्तेमाल करते हैं, मानसिक सतर्कता को बनाए रखने के लिए टोरिन का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, ताकि वो अच्छे से काम कर पाएँ, अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, इसके लिए वो टोरिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथियों, टोरिन की अगर मैं बात करूं तो टोरिन जो है वो शाकाहारी लोगों के लिए नहीं है, वो शाकाहारी नहीं होता। वो या तो हमें मिलता है मछली से, या हमें मिलता है चिकन से, या हमें मिलता है पोर्क से साथियों। लेकिन न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर जो है ये बिल्कुल 100% शाकाहारी है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली गई है जो कि नॉन वेजिटेरियन हो। तो साथियों, अभी हम बात करते हैं कि न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर में डाला क्या हुआ है। इसमें ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो ऐसा क्या इसमें डाला हुआ है कि इसमें टोरिन भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ऐसा क्या इसमें डाला है। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर में असली फलों का रस डाला हुआ है। लाल अंगूर
हमारे यहाँ भारत में बहुत कम देखने को मिलते हैं, मैंने तो नहीं देखे हैं। और इसके अंदर वो लाल अंगूर का रस डाला हुआ है, बिल्कुल रियल रेड ग्रेप्स का जूस इसके अंदर डाला हुआ है। साथ ही साथ अनार का जूस भी इसमें डाला हुआ है साथियों, अनार का रस डाला हुआ है। और ये दोनों क्या काम करते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बढ़ाने का काम करते हैं, हमें एनर्जी भी देते हैं और साथ ही साथ ये आयरन से भरपूर होते हैं। यानी कि खून की कमी जिन साथियों के अंदर है वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथियों ये भारत का ऐसा पहला एनर्जी ड्रिंक है या रिफ्रेशर है, पहले इसको एनर्जी ड्रिंक के नाम से बुलाया जाता था। ये भारत का ऐसा पहला एनर्जी ड्रिंक है जिसके अंदर अंगूर और अनार यानी कि जिसके अंदर फलों का रस डाला हुआ है। ये भारत का पहला ऐसा एनर्जी ड्रिंक है, वरना तो दूसरे जो एनर्जी ड्रिंक होते हैं उसमें फलों के रस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। साथियों इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है, यानी कि ये हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करेगा। अभी साथियों हमने बात की कि न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक जो है वो कोई भी साथी ले सकता है, लेकिन किसको नहीं देना, ये बात जाननी हमारे लिए जरूरी है कि ये किसको नहीं देना। 14 साल से ज़्यादा उम्र के महिला पुरुष बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 साल से कम के बच्चों को ये नहीं देना है हमने। न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर 14 साल से कम के बच्चों को नहीं देना। इसके अलावा साथियों प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना, जो महिला गर्भवती है उनको न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर नहीं देना है। तीसरा, जिनको डायबिटिक है यानी जिनको शुगर है, शुगर की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनको ये न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर नहीं देना हमने। इसके अलावा कोई गंभीर रोग है, अगर किसी साथी को गंभीर रोग है यानी कि बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, शुगर ज़्यादा रहता है, इस तरह की अगर कोई गंभीर समस्याएं हैं तो उनको न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक या न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर नहीं देना है। गंभीर बीमारी का मतलब क्या है, किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है तो आप उनको डॉक्टर की सलाह से दें, अपने आप उनको आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए ना बोलें। और साथियों लेना कितना है, हर रोज एक पैक, हर रोज एक पैक आप ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लेना है। एक दिन के अंदर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। आप चाहें तो 1 यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 ले सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं लेना है। और साथियों अगर मैं इसके टाइम की बात करूं कि किस टाइम लेना है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद आप इसको ले सकते हैं, या जैसे आप फील्ड में गए, बाहर गए, पूरा दिन आप थक गए किसी भी काम की वजह से, तो उसके बाद आप ले सकते हैं। उस टाइम पर आप इसको ले सकते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, उस टाइम पे आप इसका यूज कर सकते हैं। और साथियों एक चीज का ध्यान रखना है कि खाली पेट नहीं लेना इसको, कुछ खाया हुआ होना चाहिए तो ही आप इसको न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर का इस्तेमाल करें। खाली पेट इस प्रोडक्ट को नहीं लेना है, कुछ खाया पिया हुआ होना चाहिए तो ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और साथियों इसके अगर मैं रेट की बात करूं तो यहाँ पर इसका प्राइस लिखा हुआ है 62 रुपये 50 पैसे। और अगर आप RCM के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आपकी ID बनी हुई है तो ये आपको और भी सस्ते रेट पर मिल जाता है, 62 रुपये से भी कम रेट पर आपको ये मिल जाएगा। और साथियों इसके अलावा अभी कुछ साथी ये बोलेंगे कि ये तो बहुत महंगा है, क्योंकि देखने में ये ऐसा ही लगता है जैसा हम अपनी नज़दीक की किसी शॉप से 20 रुपये का 10 रुपये का जूस या इस तरह की फ्रूटी ऐसा कुछ खरीद कर हम पीते हैं, तो देखने में वो उसके जैसा ही लगता है। लेकिन कुछ साथी अगर बोलते हैं कि ये बहुत महंगा है, तो साथियों आप ये देखिए कि अनार का जूस 1 गिलास अगर हम पीने के लिए कहीं चले जाते हैं तो कम से कम 100-150 रुपये का वो हमें मिलता है, और वो सिर्फ अनार का जूस है, उसमें और कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये हम लेते हैं, ये हमें अगर आपकी RCM में ID लगी हुई है तो ये आपको 62 रुपये से भी कम में मिलता है। और अगर ये हम लेते हैं, ये हमें इसमें अनार का जूस भी है, इसमें लाल अंगूर भी है, इसके अलावा इसमें टोरिन भी डाला हुआ है जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। जूस हम पी लेते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसमें सोडियम भी है, विटामिन C भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, बहुत सारे ये फायदे करता है। तो साथियों ये महंगा नहीं, ये बहुत सस्ता है। इस हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत सस्ता है। और इसको आप फ्रिज में ठंडा करके भी पी सकते हैं, इसको आप रख सकते हैं फ्रिज में और ठंडा करके आप इसको पी सकते हैं। और बाकी जैसे आपको ठीक लगे, जितना ठंडा आप पीना चाहें उतना आप इसको पी सकते हैं। और इसके साथ देखिए ये एक स्ट्रॉ भी दी हुई है, इसको आपने इस तरीके से ओपन करना है और इसके पैकेट को आपने
जो इसके ऊपर छोटा सा पैकेट है इसको आपने कट करना है और इस तरह से स्ट्रॉ इसके अंदर से निकल जाती है। और उसके बाद साथियों देखिए यहाँ पर एक ये छेद दिया हुआ है जिसको टेम्परेरी बंद किया हुआ है। उसके अंदर आपने यहाँ से इस जगह से ये ऐसे इसके अंदर इसको फिक्स करना है और इसके बाद ये इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको इस तरीके से आपने ओपन करना है और इस तरीके से आप यहाँ से इसको पी सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इस तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है। और ये जो है ये 200 ml में हमें मिलता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 200 ml। ये 200 ml जूस हमें मिलता है लाल अंगूर, अनार, विटामिन सी और टॉरिन के साथ। तो इसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं साथियों। तो ऐसे आप इसको पी सकते हैं अपने हिसाब से। आप इसको ठंडा या नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसको पी सकते हैं। और एक चीज़ का और साथियों ध्यान रखें, ज़्यादा टाइम तक इसको ऐसे खुला हुआ नहीं रखना है। आधे घंटे के लिए तो रखा जा सकता है, 1 घंटे के लिए भी शायद रखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक आप इसको खोल कर ना रखें। जब आपको पीना हो उसी टाइम ही आप इसको खोलेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी पूरी टीम में, ताकि अभी जो गर्मी का मौसम है तो सभी लोगों को ये मदद मिल सके इससे। और मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय RCM।